नमस्कार दोस्तों। आशा है आप अच्छे होंगे। एक नए टॉपिक के साथ उम्मीद है लास्ट वीडियो लिसनिंग स्किल पे आपने देखा होगा और उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ आपकी ज़िंदगी में उस वीडियो से ज़रूर बदलाव आएगा। आज हमने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जो है तो बड़ा बेसिक सा, लेकिन इसका मतलब हम समझ नहीं पाते। इसका मतलब बहुत ही गूढ़ है और इसे समझने की ज़रूरत है। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? वाई वी स्टडी? ओवियस सा जवाब है कि बिना पढ़ाई के इस जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। ये दुनिया में अगर सरवाइव करना है, अगर जीना है, तो आपके पास पढ़ाई होनी चाहिए। बहुत सही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो मत नहीं। आपका ओबियस सा जवाब होता है हम पढ़ करके जॉब करते हैं, फिर भी इतनी बेरोजगारी है। तो आप कहेंगे वैकेंसीज ही नहीं है, जॉब ही नहीं है। तो एक बेसिक जो समझ है, उसी समझ को आज हम लोग विवेचना करेंगे, हम लोग समझेंगे तार्किक रूप में। जब मानव सभ्य हुआ, मानव के सोचने की क्षमता बढ़ी, तो मानव ने सीखना शुरू किया, क्योंकि तब तक हमारा ब्रेन डेवलप हो गया था। हमने लिपि का विकास किया, हमने भाषा का विकास किया, हम खोज करने लगे, क्योंकि तब तक हमें समझ आ गई थी कि आम के पेड़ से ये फल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उससे हमें गुरुत्वाकर्षण बल का नॉलेज हुआ और हमने उसको टेक्स्ट किया। बट ये जो सारी चीजें हो रही थी, ये सारी चीजें क्या थी? हम जिंदगी से सीख रहे थे। बच्चे सबसे पहले कहाँ सीखते हैं? अपने घर में सीखते हैं, अपने माँ पापा पिता जिसे हम कहते हैं, अपने परिवार में लोगों से सीखते हैं। चलना बोलना सब हम घर में सीखते हैं। और एक समय के बाद जब हमें लगता है कि नहीं, इनको अब जो है व्यावसायिक शिक्षा या प्रोफेशनल एजुकेशन, या हम यूं कहें कि शिक्षा को अगर हम दो भागों में बांटें, तो क्या क्या हो सकता है शिक्षा? एक इनफॉर्मल एजुकेशन, दूसरा है क्या? फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल में क्या है? करके हम सीखते हैं। जैसे हमने चलना सीखा, घर में उंगली दिखा करके उंगली पकड़ने के लिए बुलाते थे, हम पकड़ने के इसमें गिरते भी थे, सीख भी गए। भाषा हमने घर में सीखा, अपनी मातृभाषा हमने घर में सीखा। पहले शब्द बोलते थे, फिर धीरे धीरे वाक्य बनाने लगे, फिर कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाने लगे हम। खाना बनाना, घर में झाड़ू देना, बिस्तर ठीक करना, ये सारे इनफॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा है जो कि हम घर में सीख लेते हैं। हमें इसके लिए किसी क्लास की जरूरत नहीं होती। और यहां पर हमारे गुरु होते कौन है? हमारे परिवार के लोग।
लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें विशेषज्ञता हासिल करनी होती है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि पहले गुरुकुल व्यवस्था थी। बाल्यावस्था के बाद जब हम किशोरावस्था में जाते थे या तरुण होते थे तो हमें किसी न किसी गुरु के पास भेज दिया जाता था, जहां हमें शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, धनुर्विद्या सिखाया जाता था, घुड़सवारी सिखाई जाती थी। ऐसे कई एक चीजें थी जो उस समय के जिंदगी जीने के लिए हमारे लिए उपयोगी था। कालांतर में हम आजाद हुए, क्योंकि उससे पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, अर्थ कमाने का जो साधन था, वो एकमात्र क्या था? कृषि। और हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में 3 तरीके से पैसा कमाता है। एक शारीरिक श्रम से, अगर हमारे पास में कोई वैसी शिक्षा नहीं है जिस शिक्षा से हम धन का उपार्जन कर सके, तो हम अपने शरीर से कमाते हैं, मजदूर वर्ग। दूसरा है हम अपने प्रोफेशनल स्किल से, हमारे पास में कोई वैसा स्किल है, गुण है, उससे हम कमाते हैं। तीसरे को कहते हैं बिजनेस एक्यूमनी से। तो हम कृषि प्रधान देश जब थे, हम उत्पाद करते थे, हम सामानों को प्रोड्यूस करते थे। हमारा प्रोडक्ट क्या था? अनाज, मसाला। हम उसकी खेती बाड़ी करते थे। तो सबसे पहले हम क्या करते थे? उन चीजों को कंज्यूम करते थे। हमारे खाने के लिए जितनी जरूरत होती थी उतने का हम यूज करते थे। और जब सरप्लस होने लगा, मतलब हमारी जरूरत से जब ज्यादा होने लगा, तब हम उसको व्यापार करने लगे, बिजनेस एक्यूमनी। और उससे हम क्या करने लगे? पैसे कमाने लगे। सो उत्पाद जो है वो मेन है, और पैसा क्या है? उसका बाई प्रोडक्ट है। उस उत्पाद से हमें पैसा मिलता है। फिर धीरे धीरे भारत का उद्योगीकरण हुआ, उद्योग लगने लगे, क्योंकि किसी भी देश की विकास की रूपरेखा उद्योग पर भी टिकी होती है। कृषि तो है ही है, कृषि एक हिस्सा है, लेकिन हम कितने तरीके से सरप्लस पैसा पैदा कर सकते हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो उद्योग लगने लगे। अब उस उद्योग में काम करने वाले लोग भी हमें चाहिए, जिनके पास में वो गुण हो, वो स्किल हो। उस समय लेबर की बहुत दिक्कत थी। लेबर इन मीन्स ट्रेंड लेबर की। ना वैसे हमारे पास कोई पढ़ाई थी। लोगों को अगर बुला करके जॉब के लिए कहा जाता था तो उनका एक ही शब्द होता था, नौकरी। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नौकरी एक शब्द ऐसा है ना, इसको समझने की जरूरत है। नौकरी का मतलब होता है नौकर, हम किसी के अधीन हैं, हम अपने मन का मालिक नहीं है। यहां डिसिप्लिन्ड लाइफ की बात नहीं हो रही है, यहां पे वो समझते हैं हम किसी के अधीन हैं। अभी भी गांवों में बहुत सारे लोगों का सोच है कि आप नौकरी करते हैं या सर्विस। सर्विस का मतलब वो समझते हैं कुछ बड़ा, नौकरी मतलब सरकार के का नौकरी, और नौकरी का मतलब समझते हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में। तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उस उद्योग की, उस इंडस्ट्री की जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास ट्रेंड लोग चाहिए था, स्किल चाहिए थी। स्किल था नहीं। फिर धीरे धीरे उस तरीके का शिक्षण संस्थान खुला, उस तरीके की पढ़ाई होने लगी, और जिनके पास में वो स्किल था उन्हें जॉब भी मिलने लगा। कृषि जो हम करते थे, बड़ा वैज्ञानिक तरीके से हम नहीं करते थे।
हमारी परिवार की जनसंख्या बढ़ रही थी और उसके हिसाब से जो उत्पाद हमारे होते थे वो कम पड़ते थे हम सबों के खाने के लिए। तो हम अब निर्भर होना चाहते थे वैसे उद्योग पे, वैसी जगह पे जहां पे हम अपनी सेवाएं दें, उसके बदले में मुझे पैसा मिले। धीरे 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 जब लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो कम हो गए और हम लोग ज्यादा हो गए। ओब्वियसली वहां पे कंपटीशन आ गया। जब कंपटीशन आया तो फिल्टर करने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए था। और वो तरीका क्या था? किसके पास कितनी क्वालिफिकेशन है। क्योंकि हमने जैसा कहा कि हम दो तरीके से सीखते हैं। एक जिंदगी से सीखते हैं जिसको लाइफ साइंस कहते हैं, दूसरा हम फॉर्मल तरीके से पढ़ाई करके हम सीखते हैं। क्योंकि जिन्हें पता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है, जिन्हें पता है E=mc² क्या होता है, वही आपको सिखा सकते हैं। बट जिन्होंने ये सीखा नहीं वो आपको सिखा नहीं सकते। और जहां पे आप काम करने जाने वाले हो वहां पे आपको इस तरीके की शिक्षा की जरूरत है, तो उसके लिए स्कूल कॉलेजेस हुए। तो लोगों के दिमाग में ये हुआ कि पढ़ने से नौकरी मिलती है। बस उन्होंने इसको इतना ही समझा। पढ़ने से आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, पढ़ने से आपका दिमाग का डेवलपमेंट होता है, ब्रेन आपके डेवलप होते हैं, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है, आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, आपकी सोचने की समझने की क्षमता बढ़ती है। इन सब चीजों पे ध्यान नहीं गया। तो हुआ कि जिसके पास जितनी डिग्री होगी शायद उसको नौकरी मिलना उतना आसान होगा। ये धीरे धीरे हमारे समाज में धीरे 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 हमारे ब्लड तक आ गया। यूं कहें कि हमारी सोच यही बन गई कि हमारे पास जितनी डिग्री होगी नौकरी मिलना उतना आसान होगा। शायद शुरुआती दौर में यह आसान था क्योंकि उस समय भी उतने पढ़े लिखे, उतने ट्रेंड या उतने डिग्री वाले लोग नहीं थे। अब जब डिग्री वाले काफी लोग हो गए, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हैं, तो क्या हुआ? हमारा स्किल सेट चेक होने लगा, कंपटीशन आ गए, एग्जाम होने लगा। एग्जाम भी हमने किसी तरीके से एन कैन प्रकारेण अगर निकाल लिया, क्योंकि हमारी शिक्षा की व्यवस्था जो थी उसमें भी कहीं ना कहीं खराबी आ गई। जब ये सोच बना कि हमें डिग्री चाहिए, तो हमें जो पढ़ाने वाले थे ना, उनका एक ही फोकस रह गया कि बच्चे पास कर जाए। वो सीखें या ना सीखें इससे मतलब नहीं रहा। और पास करने के कई एक शॉर्टकट तरीके हो गए। एक जो सबसे आसान तरीका लोगों को लगा वो लगा रट लो। हमें तो पास होने से ही मतलब है ना, ये प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, ये आएंगे, रट लो। बट हमारी जो दिमाग की धार थी वहीं पे कुंठित होती चली गई, क्योंकि यहां पे अब क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने की क्षमता, एनालिसिस करने की क्षमता सब खत्म होती गई। अब हम रटने लगे थे। यहां तक कि बहुत सारे बच्चे मैथ को भी रट जाते हैं। जब कंपटीशन भी लोग इस तरीके से रट करके निकालने लगे, तो हुआ कि चलो एक और बैरियर लगाते हैं, इंटरव्यू देखते हैं। वहां तो आमने सामने बैठ करके देखेंगे ना कि आपकी सोचने की, आपकी हाजिर जवाबी का, आपके जवाब देने के तरीके को हम परखेंगे। और जब ये हाल हुई तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था पहले थी वो किस तरीके से थी? गुरुकुल, गुरुकुल के बाद हमारे
हमारा देश आजाद हो गया, सरकारी स्कूल्स खुले। ऑब्वियसली उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उतना अच्छा नहीं हुआ करता था, क्योंकि शिक्षा उस समय इतनी प्रायोरिटी में नहीं था। तो कुछ धनाढ्य वर्ग के लोग जो थे उनको अपने बच्चे को भेजने में वहां बड़ा शर्मिंदगी महसूस होते थे, एलिट क्लास जो होते थे। तो वैसे लोगों के लिए कुछ खास खास स्कूल्स, खास खास कॉलेजेस बने जो प्राइवेट थे, और आम पब्लिक के लिए, आम व्यक्ति के लिए उतनी फीस देना शायद मुश्किल था। उनके बच्चे जब वहां से आते थे तो वो अंग्रेजी में बात करते थे, टाई पहने होते थे, तो हमको लगता था कि शायद उनकी शिक्षा व्यवस्था ज्यादा अच्छी है। अब हमारी सोच यहां पे इतनी कुंठित कि हम भाषा के साथ में शिक्षा को मिला रहे हैं। और हमने भी सोचा कि हम भी अपने बच्चे को काश इसी तरीके से पढ़ाते। तो जब कहते हैं ना कि मांग होती है तो पूर्ति भी हो जाता है। वो डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन आप जानते होंगे। प्राइवेट स्कूल खुलने लग गए, हमें भी रंग बिरंगे ड्रेस में, टाई कोट में अंग्रेजी बोलने सिखाने लगे और हमसे ज्यादा पैसा लेने लगे। जरा इसको विवेचना कीजिए, जरा इसको समझिए कि एक बच्चे को आपने घर में अपनी मातृभाषा में सब कुछ सिखा दिया, बच्चा बहुत कंफर्टेबल है, सब जानता है, सब बताता है आपको, और आपने उसे सिखाया सुबह उठ करके सुप्रभात होता है। यहां भाषा की जो लड़ाई थी, क्योंकि हमारी मानसिकता, वो जो गुलाम मानसिकता थी, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो जो इलिट क्लास के या वो लोग जो अंग्रेजों के ज़्यादा करीब थे, उनके परिवार के बच्चे अंग्रेजी में बोलना ज़्यादा पसंद करते थे, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, तो हमें लगता था कि वो हमसे एक क्लास क्या 10 क्लास ऊपर है। तो हमें लगता था हमारे बच्चों में भी वो होना चाहिए, और उसके चलते हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर हमने भी अपने बच्चे को उस तरीके के स्कूल में भेजा, और बच्चे को जाते ही सबसे पहले क्या बोला कि सुप्रभात नहीं होता है, गुड मॉर्निंग होता है। बच्चा कंफ्यूज हो गया। आपने टिफिन में, अपने लंच में उसको भिंडी दे करके भेजा। सर ने पूछा क्या लाए हो? सर भिंडी की सब्जी लाया हूं। नहीं नहीं, ये भिंडी नहीं, लेडी फिंगर है। बच्चा फिर कंफ्यूज हो गया। आपने उसे जितनी भी चीजें सिखाई, सबका दूसरा नाम उसको, तो अब वो सोचने पे मजबूर हो गया कि हमें तो कुछ भी जानकारी नहीं है, सब चीज का अलग अलग नाम है, दो दो नाम है। क्या उसे हम अपनी भाषा में नहीं पढ़ा सकते थे? तो जिस समय वो बच्चा अपनी मेहनत से, अपनी समझ से कॉम्प्लेक्स वाक्य बना लेना सीख गया था, अब उसको फिर से पढ़ाई करनी पड़ रही है सब चीज, क्योंकि वो जो जानता है, वो जितना भी जानता है उसको दूसरे भाषा में सिखाया जा रहा है, तो उसको लग रहा है कि हमें कुछ भी नहीं पता, और यहीं से उसकी पढ़ाई का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। कुछ टीचर जो स्किल्ड नहीं है, जो ट्रेंड नहीं है, जिनको पढ़ाने नहीं आता, पढ़ाने नहीं आने का मतलब यह है कि उनके पास में प्लेटफॉर्म स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है, वो बच्चे को रटवाने लगे। और बच्चे धीरे 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 पढ़ पढ़ करके इस तरीके से उनको रटने की आदत हो गई, स्किल एक्वायर करने की आदत नहीं डाली गई।
और पहला जो उसका बोर्ड आता है, जो बैरियर आता है, वहां पे आकर के उसको लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी जो है अब खत्म होने वाली है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम वो कैसे क्लियर करेगा उसको नहीं पता। मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, बट हाँ, मैं मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूं जिनके साथ में ये प्रॉब्लम है। अब वो 24 घंटे में से 12 घंटे 14 घंटे रटने का कोशिश करता है ताकि वो फेल ना हो। और हम पेरेंट्स, हम समाज वाले बहुत खुश होते हैं कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है। आखिर इतना भी पढ़ने की क्या जरूरत है? हम उसको किताबी कीड़ा बना देते हैं। सो कोई भी नॉलेज आपके पास में है, उसके एप्लीकेशंस अगर नहीं है, आप उसको अप्लाई करना नहीं जानते, तो वो नॉलेज ही बेकार है। हमने डिग्री एक्वायर कर ली, सारे शॉर्टकट, क्योंकि अब तो हमें शॉर्टकट की आदत लग चुकी है ना, और हमें वो शॉर्टकट रास्ता परोसने वाले भी हो गए, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब मांग होगी तो पूर्ति करने वाले आ जाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर का लीक होना, पैसे नौकरी के लिए घूस देना, बहुत सारी चीजें आप देखते होगे, सुनते होगे, सब आया कहां से? इसी से पैदा हुआ, जिसका एक सिंपल सा इलाज था, अच्छे से पढ़ाई होती, अच्छे से हम सिखाए होते, शायद ना उसको इंटरव्यू की इतनी टेंशन होती, ना उसको कंपटीशन, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता, वो हर चीज जानता है। और हमने थोप दिया, मातृभाषा की जगह पे उसको एक ऐसी भाषा दे दी जिस भाषा में वो पारंगत नहीं है, सोच नहीं सकता, उसका दिमाग सोचता है अपनी मातृभाषा में। तो क्या ही अच्छा होता कि वो मातृभाषा में लिखता। उसकी सोच हमें वहां पे दिखती। अब चूंकि उसके पास वोकैब्स नहीं है, वोकेबलरी उसका कमजोर है, तो जो इजी इजी शब्द है वो उसमें डाल रहा है, जो उतना पावरफुल इंपैक्टफुल नहीं है। क्योंकि कभी कभी शब्दों का चयन, शब्दों की जादूगरी जो होती है ना, आपके लिखावट में चार चांद लगा देता है। अब जब हमारे पास स्किल की कमी हुई, हमारे पास में खरीदी हुई डिग्री है, हमारे पास खरीदी हुई डिग्री, हम इसलिए कह रहे हैं कि आपने पैसा दे करके साल 2 साल 3 साल पढ़ा और आपको आया कुछ नहीं, तो वो खरीदी हुई ही डिग्री है, उस डिग्री का कोई मोल नहीं। तब मेरे दिमाग में आने लगा कि हमें ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें एक बार अगर हम घुस गए, तो प्रेमचंद का कहानी सुने होंगे ना, नमक का दारोगा। उसमें घूस को जो है पूनम का चांद कहा गया है, पढ़े होंगे आप 8वां क्लास में, कि सैलरी कोई छूने की चीज होती है? घूस के पैसे से घर चलता है। इन सब तरीकों की बातों से हमें भी लगने लगा कि काश हमारे पास भी ऐसी नौकरी होती जिसमें काफी घूस कमाने का स्कोप हो, और हमें कोई हटाए ना, भगाए ना, हम परफॉर्म करें, हम रिजल्ट दें, ऑर्गेनाइजेशन को या ना दें। सरकार की अपनी कई एक मजबूरियां हैं, उनके सिस्टम बहुत स्लो चलते हैं। हालांकि आज के डेट में सरकार भी अब जो है समझ गई है कि हमारे यहाँ कामचोरों की कमी नहीं है, वो भी अब परमानेंट वैकेंसी नहीं निकालना चाहते, पेंशन उन्होंने लिफ्ट कर दिया। कारण क्या था? उन्होंने भी समझा कि हमारे सिस्टम में एक बार घुसने के बाद लोग काम नहीं करते हैं, अपना समय पास करते हैं। और वो एक सेक्टर जहां पे कि वैकेंसीज काफी हैं, और दुनिया के सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वो सेक्टर देता है, वो प्राइवेट सेक्टर, उसकी तरफ हम देखना भी नहीं चाहते। क्योंकि आपकी सोच बन चुकी है कि बीए की नौकरी मतलब कम से कम 40,000, एमए की डिग्री मतलब 60,000, अगर उससे कम मिलता है
तो मेरी डिग्री की कदर नहीं है। डिग्री की सच में कदर नहीं होती है। कदर किस चीज की होती है? आपके नॉलेज की। बट दुर्भाग्य से जनसंख्या बोलें या नंबर ऑफ सीट्स का लिमिटेशंस बोलें कि डिग्री वहां पे ला दिया गया। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं किया, उनके पास में कोई डिग्री नहीं है, बट उनके नॉलेज का कोई सानी नहीं है, बट उस बेचारे को नौकरी नहीं मिल सकती। कोई भी संस्थान कहता है आप पढ़े लिखे नहीं हो। सो पढ़ने लिखने का पैरामीटर जो है वो एट लास्ट डिग्री बन गई। इसीलिए मैंने कहा कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमें नौकरी पानी है? मैं रोज 4 5 6 लोगों का इंटरव्यू करता हूं। अफसोस की बात है उन्हें कुछ भी नहीं आता। ना उनके पास कम्युनिकेशन स्किल है, ना उनके पास ऑफिस स्किल है। दिन भर मोबाइल चलाते हैं, दिन भर लैपटॉप पे रहते हैं, एक्सेल का नॉलेज नहीं है, डाटा मैनेजमेंट उनको नहीं आता है। हमारे बच्चे जिनको कि हम स्कूल भेजते हैं, एक पेरेंट्स होने के नाते आप इस पे ध्यान दीजिए कि आपने बच्चों को सुबह सुबह 5 साढ़े 5 6 बजे उठा दिया और लाइन में लगा करके उसको बस के पास ले गए कि बच्चा स्कूल जाएगा, टिफिन डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, भारी सा उसका बस्ता डाल दिया, और जब वो लौट करके आए थके हारे, अभी उसका खेलने का मन है, अभी उसका सोने का मन है, हम उसको बिठा देते हैं होमवर्क पे। बेचारा वो पिसता रहता है। हमको जानने से ये मतलब नहीं है कि वो क्या फील कर रहा है, कैसा फील कर रहा है। सरकार ने कहा कि 6 साल की उम्र में बच्चों को 5 साल की उम्र में स्कूल में डालना है, हम 2.5 साल में डालने लगे। सो एट द एंड ऑफ द डे बच्चा भी समझ जाता है कि पेरेंट्स को क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन वाली डिग्री चाहिए। बट ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी क्या हो रही है, इस पे कोई भी पेरेंट्स देखने को या सुनने को रेडी नहीं है। कभी बच्चों के, उनके पास समय नहीं है कि वो बच्चों के साथ बैठें, डिस्कशन करें, करंट टॉपिक्स पे बात करें। गर्ल्स हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए आती हैं, करंट अफेयर का एक सवाल पूछ दीजिए कि आज के न्यूज़पेपर का क्या हेडलाइन है, सबके हाथ में मोबाइल है, बट वो न्यूज से उनका कोई वास्ता नहीं है, वो देखते भी नहीं। ये मेरा प्रैक्टिकल स्टडी किया हुआ है, वो घर में भी न्यूज नहीं देखती हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बट मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, इस पे हम रील बनाते हैं। हमारा प्रोफेशन मॉडलिंग का नहीं है, फिर हम ड्रेस में अलग अलग ड्रेस में अलग अलग इसमें बना करके लाइक के लिए हम डालते हैं। क्या क्या फर्क पड़ता है? इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, अगर क्रिएटिविटी आपको करना है तो वैसे गुण को डेवलप कीजिए ना। ड्रेस में गाना, पीछे बैकग्राउंड में गाना लगा करके फिर उसको डालना, उस पर लाइक लेना, इससे क्या पूरा हो रहा है? किस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान की भूख। अब ये छोटी छोटी गलतियों से क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर, मैंने आपको कई एक बार कहा है कि हमारे बिहेवियरल चेंजेस क्या क्या आते हैं। एमए की डिग्री है, हम छोटा काम नहीं कर सकते, ईगो मेरा बढ़ गया। और इन सब चेंजेस को हमारे पेरेंट्स या हमारे फैमिली वाले नोटिस नहीं करते हैं।
हमारा प्राइवेट स्कूल हो, हमारा सरकारी स्कूल हो, गवर्नमेंट की मैशनरीज, बड़े बड़े प्लान, बड़े बड़े ये चीजें बना देती हैं। ऐसा होगा, ये होगा, बच्चों को इतना किताब बांट देंगे, साइकिल दे देंगे, उससे होगा क्या? जो मेन चीज है एजुकेशन जो है, जो उसको पढ़ाने वाले हैं उनका ही नॉलेज क्लियर नहीं है, उनकी ही क्रिटिकल थिंकिंग उनके पास ही नहीं है, वो अप टू डेट नहीं है नॉलेज से। तो ये सोचने की बात है कि अगर हम अपने भारत को चाहते हैं कि हमारे यहां पढ़ा लिखा वैसा एक युवाओं का ग्रुप हो। अब पढ़ाई युवाओं का क्यों, पढ़ाई पे तो किसी, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, सबके लिए है कि हम पढ़ें गढ़ें, इससे हमारी सोच बदलेगी। आप आए दिन सुनते हैं बलात्कार हुआ, आप आए दिन सुनते हैं रोड पे छेड़खानी हुई, लड़के ने किया, लड़की ने किया, सेक्सुअल एब्यूज हुआ, ठीक है, शादी के नाम पे बरगलाया, ये इस तरीके की जो है उसका सेक्स का शोषण हुआ, शारीरिक शोषण हुआ, इस तरीके की जो बातें आती हैं, आपको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि सबका तार कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और वो उस शिक्षा से जुड़ा हुआ है जहां पे हमारा चरित्र निर्माण की बात होती है, जहां पे हमारी सोच बदलने की बात होती है। क्योंकि हमारे टीचर भी इसी समाज का हिस्सा हैं, और जिस टीचर को हम जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप भविष्य के लिए ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को तैयार करो कि जो एक नई पौध हो, नई सोच हो। आज हमने एग्रीकल्चर में अपने ट्रेडिशनल तरीके को छोड़ करके उस पर रिसर्च किया, नई नए तरीकों के धान की पैदावार कर रहे हैं, सब्जियों की पैदावार कर रहे हैं, अपने बच्चों की पैदावार जो है क्यों नहीं कर रहे हैं? मच्छी, वो अच्छे इंसान, अच्छे जागरूक, अच्छे नागरिक वो स्कूल में ही बनते हैं, उसी परिवेश में बनते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं आप अपने उन नौजवानों को शिक्षा का महत्व समझाएंगे कि शिक्षा का महत्व सिर्फ डिग्री लेना नहीं है, क्योंकि ये डिग्री डिग्री वाली खेल बहुत हो चुकी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जिंदगी जिए, लाइफ को एंजॉय करे, तो उसकी सोच को बदलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। वो भाग रहा है, हर चीज के पीछे जो है ना शिक्षा का महत्व है कि हमें पैसा इतना क्यों चाहिए। हम आईएएस बन जा रहे हैं, उसके बावजूद हम करप्शन में लिप्त हैं। भारत का सबसे बड़ा पोस्ट, जिंदगी जीने के लिए अच्छा खासा पैसा मिलता है, इसके बावजूद क्यों चाहिए? ये सब हमारे द्वारा उन बच्चों को दिया हुआ एक गलत शिक्षा का ही असर है। उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए, उन्हें अच्छे गुण दीजिए, उन्हें अच्छी अच्छी स्किल दीजिए, ताकि कहीं भी जाएं तो उन्हें भटकना ना पड़े। हर जगह उनका स्वागत हो कि आओ, ऐसे स्किल वाले तो हम चाहते हैं, ऐसे कम्युनिकेटर तो हम चाहते हैं। हर संस्थान को जरूरत है, क्योंकि वो सरकार का काम हो चाहे प्राइवेट
सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हों, सबों का सभी समाज के लिए ही करते हैं, समाज के लोगों के बीच में जाकर ही करते हैं। सो आपको पीपल मैनेजमेंट आना चाहिए। हमारी शिक्षा का उद्देश्य यही है। उम्मीद है कि कुछ ऊपरी सतही तौर पे मैंने छूने का कोशिश किया है, आपको समझाने की कोशिश की है कि आखिर हम पढ़ते क्यों हैं। टेक्निकलिटी में ग्राफ पे, इस पे प्रेजेंटेशन दे करके बहुत सारा वीडियो है इस तरीके से। बट एक जो सिंपल तरीके से जो हम समझते हैं ना, हमें किस्से कहानियों में सुनने में, समझने में मजा आता है। और वो सब मार्केटिंग है, यही सब चीजें तो समझनी है ना। अगर हम टाई कोट पहन करके आ जाएं तो आपको शायद हम बड़े गुरु लगें। बट अगर हम नॉर्मल धोती कुर्ते या नॉर्मल ड्रेस में आते हैं तो आप कहते हैं नहीं नहीं, इसका तो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड बनता है आपकी सोच से। हमारी सोच ऐसी हो चुकी है। सो धन्यवाद। फिर मिलता हूं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।